डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर हम फर्स्ट कर रहे हैं, हमने इसके अंदर अभी जो लास्ट टॉपिक किया था वो क्या था कि अकाउंटिंग के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है और डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। आज हम जो करने वाले हैं कि हम अकाउंटिंग करते क्यों, हमारे को क्या फ़ायदे हैं अकाउंटिंग करने से, या किस किस के काम आती है ये। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। यदि हम अकाउंटिंग करते हैं तो इसकी वजह से जो हमारे को ट्रांजैक्शंस मिलती है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से मिलती है। ठीक है, और उसकी हमें पूरी जानकारी भी मिल जाती है। द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बिजनेस इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम ऑरली। यदि हम बिज़नेस में सारी ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि बिज़नेस में रोज़ का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है और हम सभी लेन देन को ऑरली याद नहीं रख सकते, तो अकाउंटिंग क्या करता है, कीप्स अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, समराइज देम टू डिपिक्ट ट्रू पिक्चर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग की वजह से हमें कंप्लीट और सिस्टमेटिक हमारे रिकॉर्ड मिल जाता है और हम उसकी समराइजिंग भी कर पाते हैं, उसका रिजल्ट भी निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रू पिक्चर हमारे सामने हमारे बिजनेस की बनती है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम पूरी कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स अपने बिजनेस में कर लेते हैं, अपने बुक्स में कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉपर ये पता चल जाता है कि हमारे कितने तो एक्सपेंसेस या लॉसेज हुआ, कितना कहाँ से हमें इनकम या गेन हुई। इज़ केप्ट सो प्रॉफिट और लॉस कैन बी असर्टन ईजिली ऑन ईयरली बेसिस। और जो हमारे को पूरा साल का प्रॉफिट या लॉस है वो पता चल जाता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर एंड यूज़र ऑफ द बिजनेस। ये जो हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, इसका जो मेन फ़ायदा होता है एक तो मैनेजर्स को मिलता है, और जो इसके अदर यूज़र्स होते हैं जिन्होंने पैसा लगाना है, जिन्होंने हमारे यहाँ नौकरी करनी है, एम्प्लॉयमेंट है, उन सबको इसका फ़ायदा मिलता है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जब हम अकाउंटिंग बना लेते हैं तो हमें टोटल ये पता चल जाता है हमारी फॉर्म में कितनी हमारी एसेट्स लगी हुई है, कहाँ कहाँ हमारा पैसा लगा हुआ है और कहाँ कहाँ हमें किस किस को हमें पैसा देना है। तो प्रॉपर जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे बिजनेस की, हमें वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। व्हेन द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर समराइज्ड ऑन ईयरली बेसिस, बैलेंस शीट इज ड्रॉन टू डिपिक्ट द पोजीशन ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। जब हम पूरे साल की एक समराइजिंग वो बैलेंस शीट बना लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमें अपने एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की और कैपिटल की पोजीशन के बारे में पता चलता है। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प इन सर्टनिंग द साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। इसकी वजह से हमारे बिज़नेस की साउंडनेस का मतलब कि हमारे बिज़नेस में जो एसेट्स का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, इस तरीके की जो साउंडनेस है वो हमें प्रॉपर पता चल जाती है। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं या बैलेंस शीट बना लेते हैं पूरे साल की, तो हम पिछले साल की बैलेंस शीट और जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने से हमें पता चल जाता है कि हमारे बिज़नेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है या एसेट्स हो रही है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ रही हैं या घट रही हैं। ठीक है, तो हम इसकी अकाउंटिंग की वजह से अपने बिज़नेस में कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं। हेल्प्स इन टेकिंग अ मैनेजरियल डिसीजन। जब हम अपने पूरे प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग बना लेते हैं तो उसकी वजह से हमें प्रॉपर ये पता चल जाता है कि हमारे प्रॉफिट की जो पोजीशन है वो कैसी है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको अपने मैनेजरियल डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। दिस डिसीजन आर हेल्प फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस। जिसकी वजह से वो बिज़नेस में जो वो डिसीजंस बिजनेस में उनको हेल्प करते हैं, किस चीज़ में, एक तो प्लानिंग करने में और एक कंट्रोलिंग करने में बिजनेस की। क्लियर। हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। प्रॉपर अकाउंटिंग की वजह से हमें हेल्प मिलती है कि हमें इनकम टैक्स कितना पे आउट करना है, सेल टैक्स या वैट हमें कितना एक्सपेंसेस या हमें एक्साइज ड्यूटी कितनी पे आउट करनी है। इवन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड टू टैक्स अथॉरिटीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटीज़। और इवनली हमें ये भी बताता है कि हमने टैक्स अथॉरिटी में कितना भी हमने टैक्स हमें देना था, क्या हमने उतना दे दिया या नहीं दिया, ये भी सारी हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटेट इन टेकिंग लोन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारे को जब हम फाइनेंशियल अकाउंट हम प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें जो लोन लेना है, जो जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशन है जिससे हमें लोन लेना है, वो उससे हमारे बिज़नेस की साउंडनेस को पता चल जाता है कि हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो वो हमें ईजिली जो लोन्स होते हैं वो दे देते हैं उस बेसिस पर। एक्ट एज प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी किसी भी तरीके का क्लेम होता है फॉर्म का, क्रेडिटर को पेमेंट के लिए या किसी तरीके का कोई भी हमें सेटलमेंट करना है, तो कोर्ट में हम अपनी बुक्स को शो करके एविडेंस के तौर पर हम उस लोन को भी सेटलमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है
और आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास बुक्स बनी हुई है प्रॉपर तरीके से, तो आप उसको दिखाकर वो जो क्लेम है उसको ख़त्म करा सकते हो। हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर एंड फ्रॉड्स। आप यदि अपनी प्रॉपर तरीके से बुक्स मेंटेन करते हो तो बाय ऑडिटिंग से जो ऑडिटर्स होते हैं वो अपनी बुक्स में मतलब यदि क्लैरिकल कोई मिस्टेक रह जाती है या कोई फ्रॉड कर देते हैं तो उसकी भी वो पता लगा सकते हैं और उस गलती को सुधार कर या उस गलती को एरर को दूर करके इन फ्यूचर में अपने बुक्स को जो है वो प्रॉपर ठीक कर सकते हैं। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है हमारे बिजनेस की पूरी वर्थ बताने में, हमारे बिजनेस की इस टाइम वैल्यू क्या है एट द टाइम ऑफ सेलिंग करने के टाइम पे। तो सेलिंग प्राइस जो बिज़नेस का होता है या गुडविल के आधार पर हमारे बिज़नेस को आराम से डिटरमाइन किया जा सकता है कि हम इजीली बता सकते हैं कि हमारी फर्म की वैल्यू क्या है। क्लियर। फिर अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो हम अकाउंटिंग करते हैं इसकी भी कुछ सीमाएँ हैं। क्या सीमाएँ हैं? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंसेशन। ये जो अकाउंटिंग होती है ये केवल हमारे जो हमने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उसी के आधार पर ही हम अकाउंटिंग बता पाते हैं। उससे अलावा हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम इसको कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं पता कर सकते। जैसे आपने अपने बुक्स में जो मशीनरी है वो लिख रखे 2 लाख रुपए की, जबकि आज उसकी वैल्यू जो यदि मार्केट में बेचे जाते हैं तो उसकी वैल्यू 1,40,000 है। तो ये हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं बताती, ये वैल्यू वो बताती है जो हमने खुद लगाई हुई होती है, हिस्टोरिकल वैल्यू बताती है, और जबकि हमें करंट वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो ये एकदम रियलिस्टिक नहीं होता है। सिंस द अकाउंटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वर्सेशन, सो द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट रियलिस्टिक। जो अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिपेयर करती है बहुत सारी और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपने बुक्स को प्रिपेयर करती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं वो एकदम रियलिस्टिक नहीं आते। फॉर एग्जांपल यदि फिक्स एसेट्स की बात करें तो वो फिक्स एसेट्स की जो कॉस्ट होती है वो हिस्टोरिकल वैल्यू के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, मार्केट में अभी वो कितने की बिकेगी हिसाब से नहीं लगाते, तो जो रियलिस्टिक नहीं है। कई बार उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा नुकसान के भी चांसेस हो जाते हैं। बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, अकाउंटिंग ऑफ ए फर्म आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। Thus, method of depreciation charge and the rate of depreciation charge and amount of provision for doubtful debts are based on the personal judgment of the account, which varies from the person to person. यहाँ पर अकाउंटिंग में जो हम कोई भी जैसे हम कोई भी एंट्री मतलब कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो पर्सनल जजमेंट के हिसाब से करते हैं। जैसे हमें यदि एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास वैल्यू, कि हमारी वैल्यू कितनी घट रही है एसेट्स की। ठीक है, तो वो जो लगाते हैं वैल्यू वो हम अपने हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू लगाई जाती है ये पर्सन टू पर्सन अलग हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हर एक बुक का रिजल्ट आता है वो अलग अलग आता है। कोई ये सोचता है कि जो एसेट्स है वो 12% के हिसाब से रिड्यूस हो रही है, कोई सोचता है 10% के हिसाब से रिड्यूस हो रही है, कोई सोचता है 20% के हिसाब से हमारी 5 साल में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये पर्सन टू पर्सन जो होता है डिफरेंस अलग अलग आता है। इसके लिए कोई एक प्रॉपर ये नहीं है कि आपको इतने परसेंट का चार्ज लगाना ही लगाना है। In the same way, users of accounts are also human beings and they are not bound to react in the different manner from the same set of financial statement. और दूसरी एक बात ये भी है कि जो अकाउंट बनाने वाले हैं वो लोग ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ के लिए बाउंड नहीं है कि आप सारा काम एक जैसा ही करोगे। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अभी आपको मैंने बताया था जो एसेट्स होती है बैलेंस शीट के अंदर वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसी से चलती आती है। वाइल दे शुड बी शोन एट देयर करंट मार्केट वैल्यू, जबकि उसकी करंट मार्केट वैल्यू कुछ और होती है। अल्टरनेटिव एडजस्टमेंट फॉर प्राइस लेवल चेंजेस शुड बी मेड, हमें वो जो चेंजेस हैं वो करने चाहिए बट हम नहीं करते हैं। 10 फिक्स्ड एसेट डिस्क्लोज आर ट्रू डू नॉट डिस्क्लोज आर ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंटली बैलेंस शीट डज नॉट रिवेल ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ एंटिटी। इसी वजह से जो फिक्स एसेट्स होती है वो अपनी ट्रू वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखा पाती और जिसकी वजह से जो पोजीशन होती है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की होती है वो हमारे सामने एकदम जो एक्यूरेट से कहते हैं वो नहीं आ पाता। लैक क्वालिटी इंफॉर्मेशन, इन अकाउंटिंग के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड क्वालिटिव इंफॉर्मेशन लाइक गुडविल मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लॉयल्टी ऑफ वर्कर, एब्सेंटिज्म, ये सब नहीं दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हम अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो ओनली मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग मतलब मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं।
हमें इसके अंदर एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वो नहीं पता चलता, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी किस तरीके से काम कर रही है वो नहीं पता चलता, वर्कर लॉयल है या नहीं है, वो कितनी छुट्टियां कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता। तो इस तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की हमारे यहाँ पर कमी होती है जो हमें नहीं मिल पाती। सफ़र फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि यदि जो एम्प्लॉयर है वो अपने फ़ायदे के लिए कोई ऐसी एंट्री स्किप कर देता है जिसका बिजनेस की साउंडनेस पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, जिसकी वजह से हमारे जो लॉसेस होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं और प्रॉफिट हमारे बढ़ जाते हैं। मतलब वही दिखाएंगे जो वो दिखाएंगे दुनिया को जो हम दिखाना चाहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी में प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सूट देयर ऑन रिक्वायरमेंट, जो अपनी आवश्यकता के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं बाय शोइंग मोर और लेस प्रॉफिट दैन द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। वो अपने हिसाब से ज़्यादा या कम प्रॉफिट दिखाते हैं इसकी बजाय कि वो सही दिखाएं। दिस कैन बी डन थ्रू विंडो ड्रेसिंग। इसकी ये जो सब कुछ किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, विंडो ड्रेसिंग की वजह से। बाय शोइंग मोर और लेस प्रॉफिट दैन ट्रू प्रॉफिट, दिस इज़ डन बाय ओवर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जैसे हमने जो स्टॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम दिखा दी या बहुत ज़्यादा दिखा दी, ठीक है ना, जो हमारे एक्सपेंसेस हुए थे रिवेन्यू नेचर के या कैपिटल नेचर के, उसमें हमने चेंजेस बहुत ज़्यादा कर दिए। मतलब अपने रिवेन्यू को कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, ठीक है। इस तरीके की विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं जिसकी वजह से जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उसमें काफ़ी गैप आ जाता है। डिफिसिट अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी कैन बी ओनली व्हेन द फर्म इज क्लोज डाउन। हमें एक्चुअल प्रॉफिट जब पता चलता है जब हमारी फर्म क्या होती है, बंद हो जाती है। एंड स्टॉक इज रियल एस्टेट एट द मार्केट प्राइस। सिमिलरली फिक्स्ड एसेट शुड बी वैल्यूड एट द मार्केट प्राइस। जो स्टॉक होता है जब भी हमें इस पता चल पाता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है। बट इन रियल प्रैक्टिस अकाउंट्स आर ड्रॉन ऑन गोइंग कॉन्सर्न बेसिस। कॉन्सर्न बेसिस मतलब पिछले जो भी हमारे आधार है उसी के आधार पर हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी रिवील द रियलिस्टिक एंड व्यू ऑफ बिजनेस एंटिटी। इसीलिए हमें बिजनेस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी रियल जानकारी नहीं मिल पाती। नो सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब भूतकाल के बारे में, भविष्य के बारे में हमें कोई भी हम मतलब जो भी हम जजमेंट करते हैं वो सूट नहीं करती है। अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द पास्ट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स जो होता है वो हमें हमेशा पिछली जानकारी देता है, कभी फ्यूचर के बारे में नहीं बताता है। एनालिसिस ऑफ द पास्ट डाटा इज नॉट मच मोर यूज फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रिडिक्शन। फ्यूचर के बारे में हमें यदि कोई प्रिडिक्शन पहले से करना है तो उसके लिए इतना ज़्यादा कारगर पास्ट डाटा नहीं होता, ठीक है।